हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। मैं आपके साथ आपकी टीचर दीक्षा। तो भाई आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस। ठीक है, 1 to 5 क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन हम सब कुछ कर चुके हैं। तो 6th चैप्टर की भी हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। लेसन का नाम है आपका चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, जिस भी बच्चे ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं वो 6th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम करेंगे 6th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो अगर आपको कुछ चीजें समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और चलिए अब देखते हैं हम 6th क्लास साइंस चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो आपके चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है बच्चे अगर, तो आप अपनी क्वेरी जो है कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, जिससे आपकी समस्या का हल हो जाएगा, तो फिर आपको इजी हो जाएगा स्टडी करना, लर्न करना। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बच्चे, टू वॉक थ्रू ए वाटर लॉस्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। ठीक है, आपका जो कंप्लीट लेसन है वो इसी चीज के अराउंड है कि क्या कोई चेंजेस हैं वो रिवर्स किए जा सकते हैं या फिर नहीं किए जा सकते। ठीक है, हिंदी में उसको बोलेंगे आप कि कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। तो आपसे पूछा गया है कि अगर आप किसी वाटर लॉस्ड एरिया, मतलब जहां जिस एरिया में पानी भरा हो, अगर आप वहां से गुजर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी पैंट को, अपनी ड्रेस को क्या करते हैं बच्चे, फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, उस एरिया को कवर करने के लिए। तो हम पूछ रहे हैं कि क्या आप इस चेंज को दोबारा से रिवर्स कर सकते हो। ऑफ कोर्स कर सकते हो। जैसे ही आप पानी से उस एरिया से आप कवर कर लेंगे, निकल जाएंगे पानी से, तो आप अपनी पैंट को क्या करेंगे, वापस से नीचे कर लेंगे। ठीक है, तो जो चेंजेस आप दोबारा उसी पोजीशन में ला सकते हो, उसी फॉर्म में अगर आप ला सकते हो, पहले वाले स्टेट में कोई भी चीज आपके आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स कैन बी, सॉरी, चेंज कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चे, यस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है आपसे कि यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर टॉय, आपके हाथ से आपका जो खिलौना है वो छूट जाता है, एंड ब्रोक इट, वो टूट जाता है। दिस इज ए चेंज यू डिड नॉट वांट। ऑफ कोर्स आप नहीं चाहेंगे कि जो आपका खिलौना है वो क्या हो जाए, टूट जाए। ठीक है, तो कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। आप अपने खिलौने को चिपका सकते हो, ठीक है ना, लेकिन क्या होगा, उसमें दरार आ जाएगी, लाइंस आपको अलग से जहां से वो चिपकाया होगा दिखाई देंगी। एज इट इज वो पहले की फॉर्म में नहीं आ सकता। तो दोनों क्वेश्चंस में आपको आई थिंक डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बच्चे, आपको कुछ चेंजेस गिवन है और आपको रिवर्स्ड और नॉट, यस एंड नो में आंसर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका चेंज दिया हुआ है द सॉइंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड, जो लकड़ी का बुरादा है, क्या उससे आप वापस से लकड़ी बना सकते हो। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चे, नो। अगर आपने लेसन की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से देखा होगा, तो ये चीज आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो रीडिंग वाली जो हम वीडियो करते हैं, तो उसको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर बुक से बाहर भी आपको कुछ दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, तो आप वो भी इजीली कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने जो एक्सप्लेनेशन है अगर वो अच्छे से समझ ले कि क्या पूछा गया है और क्या नहीं पूछा गया है, तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट आसानी से कर सकेंगे। सेकंड है क्वेश्चन बच्चे की द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, अगर आप आइस को मेल्ट कर लेते हैं, वाटर बन जाएगा, वाटर को दोबारा फ्रिज में रखे आपकी आइस जो है वो वापिस से बन जाएगी, तो ये आ जाएगा यस। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये ऑफ कोर्स यस। द कुकिंग ऑफ ए फूड, आपने खाना बना लिया, कि खाना बनने के बाद वापिस से कच्चा जो भोजन आपने लिया है, जैसे कि आपने लौकी की सब्जी बनाई, उसको पका लिया, क्या पकाने के बाद कच्ची लौकी आपको मिल जाएगी, तो आंसर आ जाएगा बच्चे आपका नो। द राइपनिंग ऑफ ए मैंगो, आम का पक जाना, पकने के बाद आम कच्चा हो जाएगा, नो। सोरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, आपने दूध से दही जमा लिया है, अब वो खट्टा हो गया, तो क्या वो वापिस दूध बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बच्चे
नो। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं, आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में डालेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चे, ए ड्रॉइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ ए पिक्चर ऑन इट। एक ड्रॉइंग शीट के ऊपर आप अगर पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो कैन यू रिवर्स दिस चेंज। इसके आंसर आपके 2 पॉइंट्स में बनेंगे। अगर तो आप ड्रॉ करते हैं पेंसिल के साथ तो आप उसको इरेज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, वो दोबारा से जो आपकी शीट है वो नॉर्मल हो जाएगी। अगर तो आप वहां यूज करते हैं पेन का और कलर्स का तो वो वहां पर चेंज जो आपका रिवर्स नहीं हो पाएगा। तो इसको हम 2 पॉइंट्स में लिखेंगे। पॉइंट्स में नहीं, एक ही लाइन में लिख देते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। फर्स्ट हम लिखेंगे यस दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड if pencil is used, if pencil is used to draw। ठीक है, अगर पेंसिल को ड्राइंग के लिए यूज किया गया है तो ये चेंज जो है वो रिवर्स कर सकेंगे। if pen or colors are used then this change cannot be reversed। ठीक है, अगर आपने पेंसिल यूज की है तो आप ड्राइंग शीट को एज इट इज वापस बना सकते हैं। अगर आपने पेन और कलर्स का यूज किया है तो आप वापस से इस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन था आपका थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको गिवन है कि गिव एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो हमने 2 कॉलम्स बना लिए। हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड और सेकंड में हम लिखेंगे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो बच्चे लेसन में इतने सारे एग्जांपल्स आपको गिवन है और इतने सारे एग्जांपल्स हम पीछे के क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। बाकी 2 जो डिफरेंस है वो मैं आपको राइट करवा रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा भी आप कोई भी 2 डिफरेंस लिख सकते हैं। फर्स्ट हो जाएगा बच्चे मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था इसका एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस। और सेकंड आप इधर ले सकते हैं राइटिंग विद पेंसिल। ठीक है, अगर आप पेंसिल के साथ राइट करते हो तो आप उसको इरेज कर सकते हो, राइटिंग विद पेंसिल। ठीक है, ये तो आपके हो जाएंगे चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। अब हम लेंगे चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड के एग्जांपल। उसमें आप लेंगे बच्चे कुकिंग ऑफ फूड। ठीक है, अगर आपने खाना बना लिया है, पका लिया है तो उसको आप दोबारा से कच्चा नहीं बना सकते हो। सेकंड हो जाएगा बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना, कागज का जलना। ठीक है, वो दोबारा से उसी स्टेट में नहीं आ सकता। थर्ड आप इसमें ले सकते हो राइपनिंग ऑफ मैंगो, हमने लास्ट भी किया। ठीक है, राइपनिंग ऑफ मैंगो, चर्निंग ऑफ मिल्क, सोरिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल आपके लेसन में गिवन है। आप ये भी कर सकते हैं और इनके अलावा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन है बच्चे ए थिक कोटिंग ऑफ ए पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप क्या बोलते हो पीओपी, इज अप्लाइड ओवर ए बैंडेड ऑन ए फ्रैक्चर्ड बोन। आप सभी बच्चों ने देखा होगा जब भी किसी की एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है बच्चा, अगर फ्रैक्चर होता है तो वहां पे पीओपी की कोटिंग की जाती है। ठीक है, जिसको आप बोलते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग, जब ये सूख जाता है तो ये हार्ड हो जाता है। कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इम्बोलिश, ताकि जो आपकी फ्रैक्चर्ड बोन है वो हिले डुले नहीं और वो जल्दी से क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो इस पूछा गया है कैन द चेंज इन पीओपी बी रिवर्स, तो क्या आप उस पीओपी को दोबारा से उसी स्टेट में ला सकते हो। वो पाउडर फॉर्म में तो आ सकती है, जब उसको सूखने के बाद अगर आप उसको तोड़ेंगे और पाउडर फॉर्म में तो आ जाएगी, लेकिन जो उसका एक एम है ना दोबारा से सूख जाने का और हार्ड हो जाने का, वो अब वो दोबारा से नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा बच्चे, नो। नो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है, ये है वो क्वेश्चन नंबर 5th एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 6th। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे ए बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट। जो एक सीमेंट का बैग है वो पूरी रात जो है बाहर रह गया और रेन की वजह से वो क्या हो गया है बच्चे, गीला हो गया है।
द नेक्स्ट डे सन शाइन्स ब्राइटली, नेक्स्ट डे क्या होता है, बहुत अच्छी धूप आती है। डू यू थिंक द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स्ड, तो आप क्या सोचते हैं, आप क्या थिंक करते हैं इस चेंजेस के लिए कि जो सीमेंट में जो चेंजेस आ गए हैं, क्या वो पहले गीली हो गई है, बाद में अच्छे सनशाइन की वजह से क्या वो दोबारा से अच्छी फॉर्म में आ सकती है, उसी फॉर्म में आ सकती है जो भीगने से पहले थी। तो आंसर आ जाएगा बच्चे नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है ना, सीमेंट भीगने के बाद वापिस से उसी स्टेट में नहीं आ सकती। तो ये थे भाई आपके क्वेश्चन 7, ठीक है, 6th लेसन, और क्वेश्चन आपके 1 to 7 हमने अभी अभी कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिस भी बच्चे ने नहीं देखी थी लास्ट वीडियोस वो भी देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और नेक्स्ट वीडियोस को, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स को, नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशंस को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और कुछ समझ में नहीं आया है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू।